में कुछ हो ना हो, ऐसी कंपनी भी आपको देखने को मिलेगी 7-7, 8-8 रुपए उनके शेयर एक दिन में भाग जाते हैं, फिर अगले दिन भागते ही नहीं है वो। तो इसका मतलब कि कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनके गिरने के बाद दिल नहीं तोड़ा जाता, बल्कि उनके गिरने के बाद उसके अंदर अपनी तो होता है ना कि कंपनी में एक बंदे रख लिए, बहुत सारे काम हो नहीं रहा है। तो इस तरीके से भी विप्रो काम कर रहा है। करीब 26 पॉइंट नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर विप्रो की। सर विप्रो की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि इसने अपने Q4 का रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया है, जो करीब 3074 करोड़ रुपए का है, जो अपना मुनाफा इन्होंने कम किया है। जिस तरीके से वैश्विक स्तर की स्थिति चल रही है, अमेरिका के बैंक डूब रहे हैं, स्विट्जरलैंड के बैंकों में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, मंदी का दौर चलता जा रहा है, तो उसे देखते हुए आईटी सेक्टर में आपको शुरुआत के तौर पर ही काफ़ी गिरावट देखने को मिली और विप्रो का शेयर फिर आपको 400 से नीचे आते हुए भी देखने को मिला। काफ़ी गिरावट होने के बाद अब इनका रिजल्ट जो प्रस्तुत हुआ है, अब रिजल्ट आने के बाद इनके कंपनी के अंदर से जो एक खबर निकल कर आई है, जो है बायबैक की। सर इसने इस कंपनी के ऊपर और ज़्यादा आपको प्रेरित कर दिया होगा, क्योंकि कंपनी ने बायबैक के तहत 445 रुपये में अपने शेयरों को फिर से वापस लेने की एक बोर्ड की मीटिंग में जो ये चीज़ें हुई उसको मंजूरी दे दी गई है। अब आप सोचोगे सर कल तक ये 374 का शेयर था, आज 10 रुपये बढ़कर 384 रुपये में हुआ और कंपनी 18% से ऊपर इस बायबैक को ला रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में आ रहा है भाई 445 रुपये करीब का जो शेयर हमारा अभी जो करीब नीचे है, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ भी जाएगा। तो यही जोर है कि इस कंपनी में आज आपको तेज़ी देखने को मिले हैं। पर आपको एक चीज़ ये भी समझ लेनी चाहिए, देखो सर कंपनी का जो भी चीज़ें होती हैं, अंदरूनी बायबैक जो कंपनी करती है वो अंदरूनी तौर पर मजबूत होती है और विप्रो का काम जो है आईटी सेक्टर में नंबर 1 बना हुआ है और इसे देखते हुए ये अपनी जो उपलब्धि को बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 5 मई 2022 को इन्होंने HFCL के साथ एक पार्टनरशिप की, जो 5G के उत्पादों में अपनी इंजीनियरिंग का काम करेंगे, उसको आगे जाकर बढ़ाकर 5G जो है उधम में जो काम करता है इस तरीके का 5G में, उसको ये बढ़ावा देंगे। तो इसके तहत इन्होंने HFCL के साथ एक पार्टनरशिप की है, यानी कि कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर की तरफ भी अपनी सेवा दे रहा है। और आपको पता है कि 5G फिर उसके बाद 6G और 5G में अब बेहतर जो अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है, उसके अंदर भी इसने अपनी दिशा तलाश करी है। एक चीज़ जो इसके अंदर और निकल कर आ रही है, अब ये जो है ना बड़े सतर्कता से काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मंदी का माहौल तो चल ही रहा है और जिस तरीके से इन्होंने अपने यहाँ पर जो भी फ्रेशर ये अपने यहाँ पर नौकरियाँ उनको देते हैं, तो उनके लिए एक टेस्ट रख दिया है कि भाई या तो टेस्ट पास कर लो या एग्जिट कर लो। ये विप्रो क्यों कर रहा है? काफ़ी लोगों को लगा कि इससे तो काफ़ी छटनियाँ हो जाएंगी, लेकिन एक मजबूत पक्ष है क्योंकि कंपनी अपनी रेपुटेशन को बढ़ाना चाहती है और नियमों के तहत उनका कोई टेस्ट है, उस टेस्ट को जो वहाँ पर वैकेंसी जो नए वाले हैं उनको पास करना पड़ेगा। इसलिए वो टेस्ट इतना वैल्यूबल होगा कि कंपनी उसे अपने काम के द्वारा लाई होगी। कुछ लोग इसे निगेटिव ले रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि उस टेस्ट को जो पास करेगा फिर वो कंपनी को बढ़ाने में अपना योगदान वो व्यक्ति जरूर देगा जो उस टेस्ट को पास करेगा। तो होता है ना कि कंपनी में एक बंदे रख लिए, बहुत सारे काम हो नहीं रहा है, तो इस तरीके से भी विप्रो काम कर रहा है। करीब 26.96 करोड़ शेयर जो है ये बायबैक कर रही है, जो करीब 445 रुपये के हिसाब से लेगी, जिसके अंदर 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आना संभव है। कुल जो ये कर मिलाकर ये जो खर्च आएगा 14,800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आप कहोगे सर खर्च क्या है? सर देखो सर, जो भी कंपनी अपने शेयरों को वापस ले रही है 445 रुपए में, तो क्या उसके लिए वो कंपनी पैसे नहीं जुटाएगी? उसके लिए ध्यान रखिए सर कि कोई कंपनी बायबैक कर रही है, वो इस सोच के साथ करती है कि उसे अपनी प्रमोटर की हिस्सेदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और उसे अपनी कंपनी पे ज़्यादा विश्वास है। कुछ लोग इस बायबैक में शामिल होंगे और कुछ लोग मुझे लगता नहीं होंगे, क्योंकि जब कोई कंपनी ही 445 में अपने शेयरों को ले रही है, जो करीब अब शेयर उनका 384 रुपये में चल रहा है, तो ये सीधा सीधा ही आपको कितने ऊपर का उछाल जो कंपनी वापस मांग रही है, तो ये कुछ सोच समझ के तो रणनीति बनी होगी इनकी। तो ये रिजल्ट इनका जो जिस तरीके से थोड़ा सा कम हुआ है वो वैश्विक स्थिति के देख कर हुआ है सर, लेकिन आने वाली मंशा जिस तरीके से विप्रो बना रहा है उसमें हमें तत्पर विप्रो के साथ रहना चाहिए। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनके गिरने के बाद दिल नहीं तोड़ा जाता, बल्कि उनके गिरने के बाद उसके अंदर अपनी सिप लगा देनी चाहिए।
कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं ना कि हमारे पास भाई आगे की हमें दृष्टि है, भाई ये शेयर बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन शेयर नीचे गिर रहा है। अब शेयर जब नीचे गिर रहा है तो उसके अंदर हम दूर हो जाते हैं उससे, अब काम हम भूल जाते हैं सारे के सारे। लेकिन विप्रो आईटी का शेयर बहुत बेहतरीन शेयर है और इसकी अभिलाषा आपको दूर दूर तक देखने को मिलेगी, इसलिए कंपनी 445 रुपये में अपने प्रति शेयर को ले रही है। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा और ऐसी कंपनियों से बिल्कुल भी मुंह मोड़ना नहीं चाहिए, तो देश की भलाई के लिए और विदेशों में भी काम ये कर रही है। काफ़ी योगदान जो नौकरियाँ देकर की ऐसी तरीके की कंपनी करती है, तो उसका काम देख लेना चाहिए सर। देखो सर, शेयर प्राइस ऊपर नीचे कभी भी होगा और कभी भी आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी, टारगेट आ गया जी 500 रुपये विप्रो का, विप्रो तो 500 से कहीं आगे आया है, ये भी आपको पता है। फिर जब इतना अच्छा काम है तो फिर नीचे क्यों आया? देखो सर, शेयरों में खरीद फरोख्त होती रहती है, इंट्राडे में कोई भी कंपनी उछाल मार सकती है, चाहे उस कंपनी में कुछ हो ना हो। ऐसी कंपनी भी आपको देखने को मिलेगी 7-7, 8-8 रुपये उनके शेयर एक दिन में भाग जाते हैं, फिर अगले दिन भागते ही नहीं है वो। तो इसका मतलब कंपनी खराब है या इसके अंदर उस कंपनी बहुत अच्छा काम है? नहीं सर, इंट्राडे जो होता है यही इस वॉल्यूम को बढ़ा देता है। तो विप्रो ने जिस तरीके से अपने रिजल्ट प्रस्तुत करने के बाद ये बोर्ड मीटिंग को जो इन्होंने रखी है, जिसके अंदर इन्होंने बाय बैक की एक सुविधा दी है, इसने इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा जता दिया। इससे पहले 2020 में भी विप्रो 9,500 करोड़ रुपए का बायबैक लाई थी। तो इस तरह का ये बायबैक करती रहती है ये कंपनी। तो विप्रो में आने वाली दिशा आईटी सेक्टर में जिस तरीके से काम करता है, फिर 5G के लिए भी ये काम कर रहा है और अपने को मजबूत करने के लिए अपने कर्मचारी जो नए रखे जा रहे हैं उनका भी टेस्ट ले रहा है, ताकि ये आगे जाकर बुलंदी तक पहुँचे। तो ये रखने वाले शेयर होते हैं। चैनल दूसरा भी है सर, सार्थक बाजार से, उसके अंदर एक लंबी वीडियो आती है, वो 8 बजे से 9 बजे के बीच में आती है, डेली आती है। उसके अंदर 4 से 5 शेयर कवर हो जाते हैं, इसलिए उस चैनल को भी आप आकर देख सकते हैं सर। उसका नाम है सार्थक बाजार से। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।